मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। विपन केरिया साहि सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोप मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावन सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि हसन आय सुमागा। सहजन चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक सिहठ भरि नाही। रावण बाण छुआ नहीं छापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी बिन गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोषेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामर्ग गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरबर। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर यानी विलाप करते हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितों कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं।
कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों की हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, लेकिन राजा तो बड़े समझदार हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यों कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर यानी राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।